हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says which of the following is incorrect statement regarding the law of equipartition of energy. First one, the gas possesses equal energy in all the three directions x, y and z axis. Second, the total energy of gas is equally divided between kinetic and potential energy. Third one is the total kinetic energy of gas molecule is equally divided among translational and rotational kinetic energy. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो गैस होती है वो पजेज करती है इक्वल एनर्जी इन ऑल द थ्री डायरेक्शन. ओके, द गैस पजेज इक्वल एनर्जी इन ऑल द एनर्जीज इन ऑल द थ्री डायरेक्शन. इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. एक्स वाई जेड एक्सिस. इट इज क्लियर. तो देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है कि जो गैस है पजेज करती है इक्वल एनर्जी इन ऑल द थ्री डायरेक्शन एक्स वाई जेड, दैट इज द हमारे पास है करेक्ट. नाउ सेकंड में कहा गया है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ गैस होगी वो इक्वली डिवाइड होगी बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है. तो ये है हमारे पास इनकरेक्ट है. राइट. नाउ थर्ड वन में कहा गया है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो इक्वली डिवाइडेड अमोंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होती, जिसके कारण हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी. तो हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारे पास इनकरेक्ट कौन सी है? इनकरेक्ट हमारे पास है सेकंड एंड थर्ड. दैट मीन्स सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी. ओके, so this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.